कॉलेज के अंदर हो या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके हो, एक ऐसे जॉब्स की तलाश में हो भैया कि जिसे हम अपने कंफर्ट पे घर पे बैठकर हम परफॉर्म कर सके, जिन्हें हम कहते हैं रिमोट जॉब्स। कि हमें कोई प्रॉपर उनके ऑफिस न जाना पड़े, हम कहीं भी हों या तो अपने घर में कहीं घूमने गए, बस एक लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया और काम करना चालू। तो कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ रिमोट जॉब ही नहीं बल्कि हमेशा ही आज की डेट में एक इन डिमांड जॉब्स है, जिनकी डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। बट आपके लिए डिस्क्लेमर यह है कि इन जॉब्स में कंपटीशन भी हो सकता है। तो कंपटीशन से आगे रहने के लिए आपको अपने स्किल सेट को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ सकता है। और कुछ ऐसे जॉब्स जिसमें ज़्यादा स्किल सेट की जरूरत नहीं भी है, तो आपको जॉब को थोड़े ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करना है कि अगर आपको कुछ जॉब मिलता है, थोड़ा हमने सिंसियरिटी के साथ काम करके दिया ताकि क्लाइंट को काम पसंद आया, तो हमें आगे रेफरल भी मिले कि उनके किसी जान पहचान में और किसी को सिमिलर जॉब की जरूरत है, हमें वहां मिल जाए, या फिर आप ही के पास फुल टाइम हम ये जॉब कर रहे हो, बार बार कुछ फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर हमें हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से अप्लाई ना करना पड़े। तो ज्यादातर जॉब्स ऐसे ही हैं जो कि अगर आपने किसी क्लाइंट को बढ़िया से करके दे दिया तो आपको लॉन्ग टर्म वहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म तक आप उनके साथ भी काम करते रह सकते हो, और जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं होगी, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, इनके नेटवर्क के थ्रू, ये आपको दूसरे जगह रेफरल भी दे सकते हैं, या फिर रेफरल के लिए आप खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आप एक बार काम करना चालू कर दो, मार्केट के बारे में आपको खुद अंदाजा लगना चालू हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में वापस से बता दूं, हम ऐसे जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो अपने कंफर्ट पे घर से बैठ के, या तो कॉलेज स्टूडेंट हो या तो फिर पास आउट हो, बस फिर भी घर से बैठ के कुछ काम करना चाहते हो, या फिर जो आपके पास रेगुलर जॉब है उसके अलावा कुछ साइड इनकम भी जनरेट करना चाहते हो, बट एक ऐसा इनकम जो कि नॉर्मल से रेंज करके काफी हाई इनकम तक भी वेरी करे। सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और जिनकी रिक्रूटमेंट आज के डेट में या फिर कहो तो डिमांड के अंदर बने हुए हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में। चलिए अगर स्टार्ट कर ले हमारे कुछ बेस्ट रिमोट जॉब्स जिसकी डिमांड बनी रहती है मार्केट के अंदर। अब बेस्ट मतलब ऑब्वियसली आप इसे कुछ ए ग्रेड जॉब्स नहीं कह सकते, ठीक है। ये कुछ ऐसे जॉब्स है, कुछ इनमें ऐसे जॉब्स हैं जो कि स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर अच्छे सैलरीज भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे जॉब्स भी हैं जो ज्यादा स्किल सेट नहीं है, बस काम सिंसियरिटी के साथ कर सकते हो तो भी आप कर सकते हो, जहां पर थोड़ी सैलरी लिमिटेड हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन आपको क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं, ये सैलरी वेरी कर सकता है। तो चलिए अगर सबसे पहले स्टार्ट कर लें, और हो सकता है आपको ये जॉब्स ऐसे लगे भैया कि ये तो जेनेरिक से जॉब्स हैं, इसमें क्या ही होगा क्या नहीं, लेकिन यकीन मानिए पिछले जितने साल से मैं मार्केट में हूं, मैंने खुद ऐसे कई लोगों को रिक्रूट किया अपने काम के पर्पज से, और ऐसे ही ये सारे ज्यादातर जॉब्स वो हैं, ठीक है, जो मतलब इनमें कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो कि आपको किसी कंटेंट क्रिएटर, किसी स्टार्टअप के लिए ऐसे काम मिलते रह सकते हैं, ठीक है। तो एक है आपका उसमें वर्चुअल असिस्टेंट। आपको लग रहा है भैया ये क्या है वर्चुअल असिस्टेंट? तो वर्चुअल असिस्टेंट आपका एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर या तो आप किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए, या किसी एक हाई प्रोफाइल पर्सन के लिए उसका प्रॉपर एक असिस्टेंट बन सकते हो। जैसे आप कहते हो ना पर्सनल असिस्टेंट। फर्क ये होगा कि उसमें आप फिजिकली उस पर्सन के साथ नहीं हो, लेकिन आप वर्चुअली उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर कुछ कॉल्स आते हैं उनके पास, तो उनके बिहाफ पे आप कॉल अटेंड करोगे। कुछ जो ज्यादा सीरियस कॉल्स है वो उनके होंगे, लेकिन जो कुछ नॉर्मल, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ नॉर्मल क्वेरी वगैरह, एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से बात कर लेते हैं। मैंने जो रिक्रूट किया वो किस प्रकार के लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जैसे हमें चाहिए रहता भैया कि इस वीडियो के रिसर्च के लिए आपको लोगों को ढूंढना है, तो मेरे बिहाफ पे आप ढूंढ दो, ठीक है। या फिर अगर कुछ सामने से वैसी क्वेरी आती है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हो, बाद में मुझे जो अगर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होगा आप मुझ तक कन्वे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हमारे ईमेल्स मैनेज करने हो सकते हैं, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स वगैरह कुछ आ रही है, तो डिपेंडिंग ऑन ये कुछ ऐसा होगा ना कि आप जस्ट उन्हें ज्वाइन करते हो। सुनने में ऊपर से नॉर्मल लग रहा है वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन ये आप प्रॉपर, अब डिपेंड करता है कि आप जिनके पास ज्वाइन करो। जैसे मेरे पास जिन्होंने ज्वाइन किया था, नॉर्मल कॉल्स, ईमेल्स, मैसेज करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, बट उसके बाद जब मुझे उनका काम पसंद आया, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, अगर उनको आपका काम पसंद आता, आपके ऊपर भरोसा बनता है,
तो उसके बाद आपके ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप मैनेजर, पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि आप वन ऑन वन रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, तो जितना काम वो करते हैं उनमें से कौन कौन से काम आपको दिए जा सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो यहां पर इन शॉर्ट आप उनके काम कर रहे हो जिनके लिए आप जिन्हें ज्वाइन कर रहे हो, उन्हीं के कुछ काम कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए पर्सनल या फिर जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल उनके लिए काम नहीं है। ठीक है, बाकी छोटे काम से आप चालू करोगे, फिर धीरे धीरे जैसा उनका भरोसा बनता रहेगा, आपको पैकेजेस भी बढ़ेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी। इस प्रकार से चीजें होती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपको किसी डोमेन के अंदर एंटर करना है, जैसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही एंटर करना है और उस काम को पहले अच्छे से समझना है, तो आप इनके वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप फिजिकली इनके ऑफिस जाकर ज्वाइन नहीं कर सकते तो। क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे इनसे कॉल पे बात करोगे तो आपको पता चलता रहेगा अच्छे पूरा डोमेन काम कैसे करता है। तो उस तरीके से आप इनसे सीख कर खुद का भी अपना काम चालू कर सकते हो। ठीक है, और इनमें इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि यार देखो हर कोई किसी न किसी से सीख कर ही काम चालू करता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सैलरी आप इसमें डिपेंडिंग ऑन, अगर आप छोटे स्केल से थोड़ा बहुत काम अगर मैनेज कर रहे हो तो 15,000 पर मंथ से लेकर, अगर एक अच्छा खासा हैंडल कर रहे हो उनका काम, 50,000 पर मंथ तक भी आप जा सकते हो। और अगर धीरे धीरे करते करते अगर आप इसी डोमेन के अंदर रहना चाहते हो, ठीक है, धीरे धीरे करते करते एक छोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हुए, फिर उस एक्सपीरियंस को यूज करके किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाने के बाद, फिर कभी किसी प्रॉपर एक स्टार्टअप के किसी पर्सन को अगर आपके जैसे लोगों की जरूरत हो, तो इस तरीके से भी आप काफी आगे इसमें अप्रोच कर सकते हो। बट यहां अगर थोड़ा आगे बढ़ना है तो डिग्रीज वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एग्जैक्टली अगर स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर जाते हो तो ऐसे आपको पर्सनल असिस्टेंट्स, इनका थोड़ा अलग डोमेन होता है, लेकिन ऐसे कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम जॉब कुछ समय के लिए ढूंढ रहे हो, ये काफी एक बेस्ट हो सकते हैं। इसमें अगर आप बस दूसरों के काम मैनेज कर सकते हो, कोई ऐसा कोडिंग नहीं सीखना, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं सीखना, कुछ आपको कोई पर्टिकुलर बहुत हाई लेवल कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, बस लोगों के काम, आपको टाइम और काम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान देना कि किसी का कोई, अगर उनका कोई फिक्स शेड्यूल है उसके अंदर छेड़छाड़ ना हो, तो वो सारी चीजें आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हो, पूरा इसका गेम है। ठीक है, और अगर उनके बिहाफ पे कोई कॉल उठा रहे हो तो कितने सही तरीके से आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा, वो बहुत मायने रखेगा। तो यहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, क्योंकि अगर आप इनके बिहाफ पे कुछ काम कर रहे हो सकता है थोड़ा आगे चल के और थोड़ा सीरियस काम अगर दे दे कि मेरे अंदर ये कुछ 4-5 लोग आते हैं, हर काम के लिए नहीं लेकिन कुछ बेसिक काम के लिए आप इन्हें कोऑर्डिनेट भी कर दिया करना, तो ये सारे काम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 15,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक, डिपेंडिंग ऑन आप कितने हाई प्रोफाइल पर्सन के लिए काम कर रहे हो, कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया, अब अगर आपको थोड़ा चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया वर्ल्ड, स्टार्टअप्स वगैरह से थोड़ा निकल के बड़े कंपनीज तक पहुंचे, यहां पर आपके पास कस्टमर सपोर्ट का एक काम आता है। अब कस्टमर सपोर्ट में ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा कुछ हाई स्किल सेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक ढंग का कम्युनिकेशन स्किल चाहिए थोड़ा। अब कस्टमर सपोर्ट में क्या है कि आप अपने घर के कंफर्ट पे भी बैठे हुए हो, बस कॉल्स आएंगे, कॉल आपको रिसीव करना है। आप इन्हें बता सकते हो कि ये मेरे लिए कुछ फ्लेक्सिबल आवर्स है, इसके बीच में काम कर सकता हूं। तो उस आर के बेसिस पे कई कंपनीज आपको आर बेसिस पे पे करती है कि आप कितने आर तक अवेलेबल थे किस दिन के लिए। ठीक है, तो यहां भी 12,000 से लेकर 40,000 हर महीने तक के आपको पे किए जा सकते हैं। और यहां छोटी से बड़ी कंपनी, छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े कंपनी जैसे Amazon, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, जितने भी आप बड़े कंपनीज देखते हो जहां पर भी कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हो, उन सभी जगहों पे आपको जॉब्स देखने को मिल सकते हैं। और खासकर जो ऑनलाइन आपके आज के डेट में कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है ना, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन सभी जगहों पे कस्टमर केयर की बहुत नीड होती है। ठीक है, तो ये सारे तो कुछ ऐसे जॉब्स थे भैया जहां पर हमें बहुत ज्यादा स्किल सेट की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर कुछ ढूंढ रहे हो भैया हमें स्किल सेट वाले भी कुछ जॉब्स चाहिए, तो आप कंटेंट राइटिंग, अब धीरे धीरे चलते हैं स्किल सेट की तरफ। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई स्किल सेट, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा आप चार्ज कर सकते हो, तो कौन सी जगह, कंटेंट राइटिंग। और अभी धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो और स्किल सेट की तरफ बढ़ेंगे। कंटेंट राइटिंग के बारे में अगर फिलहाल आप समझ लो, तो इसमें आप खुद का भी काम कर सकते हो, खुद के ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो, खुद का वेबसाइट मैनेज कर सकते हो, जहां पर आप कंटेंट जो पब्लिश करना है उनके ऊपर काम कर सकते हो। वरना बहुत सारे ऐसे, इसमें आप छोटे स्टार्टअप्स, छोटे सोशल मीडिया क्रिएटर से लेकर, स्टार्टअप से लेकर न्यूज मीडिया एजेंसीज तक आप पहुंच सकते हो।
अगर आपको आता है भैया कंटेंट लिखना, ठीक है, तो यहां पर आप बेसिकली पहले किसी अगर सोशल मीडिया पर्सन का खुद का कुछ ब्लॉग है, ठीक है, या फिर अगर उनका कुछ सोशल मीडिया वीडियो प्रेजेंस है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, और उनका एक ऐसा वेबसाइट भी है कि मैं अगर कुछ वीडियो फॉर्मेट में कुछ शेयर कर रहा हूं, उस नॉलेज को मैं चाहता हूं कि आप ब्लॉग में लिख कर हमारे वेबसाइट पे पब्लिश करो, तो उस तरीके से भी आप पब्लिश कर सकते हो उनके बिहाफ पे। उनके वीडियो से आपको डिटेल निकालना और यहां पर एक अच्छे लैंग्वेज में ब्लॉग, मतलब ये नहीं कि बस जो बोला जा रहा है वो हमने सुन के लिख दिया, उसे कितने अच्छे तरीके से पिरो सकते हो, ये है कंटेंट राइटिंग। तो लिखने का स्किल अगर हुनर आपके हाथों में है तो कंटेंट राइटिंग में आपके पास ब्लॉग्स लिख सकते हो, आर्टिकल्स, बहुत से वेबसाइट्स लिखवाना पसंद करते हैं, जैसे अगर आप बात कर लो, इनफैक्ट ये नॉलेज शेयरिंग तो एक तरफ हो गई, लेकिन अगर आप बात करते हो भैया जैसे हमारे पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके अगर रिव्यूज लिखने हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स उनके बारे में लिखना है, आपको डेटा दिया जाएगा, उसे आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हो। तो जितना भी आप इंटरनेट पे डेटा देख रहे हो, तो वेबसाइट भले ही आपको लगता है भैया वेबसाइट बनाया गया, तो वेबसाइट बनाने के लिए 2-3 टीम्स होती हैं, आपका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेवऑप्स होता है, लेकिन ये टेक्निकल टीम हो गई जो कि टेक्नोलॉजी जिन्होंने रेडी किया है, बट उसके ऊपर जो कंटेंट दिख रहा है वो किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए काम करें उनके वीडियो पर्पज से भी, तो वीडियो के अंदर उन्हें बोलना क्या, अगर स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे कंटेंट राइटर हो, उनका वीडियो प्लान कर सकते हो, कहां पर आपको क्या बोलना है, कितना स्ट्रेटेजिकली आप प्लान कर सकते हो। जैसे हम कभी भी अगर, जैसे मेरा तो स्क्रिप्ट होता नहीं वीडियो के अंदर, लेकिन जिनका स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस की डिमांड होती है भैया थोड़ा रॉ एंड रियल रखिए। कुछ लोगों ने कहा भैया कि रॉ एंड रियल, कुछ लोगों ने कहा कि आप स्क्रिप्टेड वीडियो रखिए, लेकिन हमें भरोसा है आप पे कि आप झूठ नहीं बोलोगे, रॉ एंड रियल ऑब्वियसली ठीक है आपका रियल वीडियो रहेगा, लेकिन स्क्रिप्टेड रखिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा रिसर्च करता हूं उसके ऊपर, और उसके क्या क्या पॉइंट्स मुझे बोलने हैं वो हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा रहता है। तो कई बार सामने थोड़ा नीचे या फिर साइड में जब देखता हूं तो स्क्रीन के ऊपर चेकआउट करते रहता हूं कि जिस सीक्वेंस में हमें जाना है उस सीक्वेंस में जा रहे हैं कि नहीं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। बाकी हम प्रॉपर आपका कुछ स्क्रिप्ट नहीं करते, क्योंकि थोड़ा मतलब खुद का भी मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपने सुना होगा कि एक बार पोएट्री पहले वो याद करके बोलते थे, फिर अटक गए एक बार तो काफी बेइज्जती हुई, उसके बाद से कभी देख कर उन्होंने कभी याद करके नहीं बोला, ठीक है। तो वही मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि अगर रियल वन ऑन वन अगर कुछ बात जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हो, वो चीजें पहुंच रही हैं, तो मुझे लगता है प्लान्ड के तौर पे अगर आप ऑनेस्टली बिना किसी स्क्रिप्ट के जब आप बोलते हो रॉ एंड रियल, जैसे फ्रेंड्स के साथ हम बात करते हैं, तो मुझे पर्सनली वो ज़्यादा पसंद भी है, इसमें मैं ज़्यादा खुल के बात भी कर पाता हूँ, अगर ऑन एन इंस्टेंट अगर अभी मुझे कुछ याद आया वो मैं शेयर कर पाता हूँ। कुछ लगता है भैया उस समय स्क्रिप्ट में ठीक था, अभी बोलने लायक वैसा नहीं है, पूरा स्क्रिप्ट के बाद दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती है, वो मैं फिल्टर करता रहता हूँ रियल टाइम में, और जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक रियल नॉलेज के बेसिस पे, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड में चीज़ें गलत नहीं होंगी, बट वो मुझे पर्सनली वो फील नहीं आता उसके अंदर बोलने में, ठीक है। तो जिसके वजह से प्रॉपर एक एक वर्ड मेरे स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ पॉइंट्स होते हैं मेरे पास। जैसे अगर 20-30 मिनट का वीडियो है तो उसके लिए 6-7 लाइन मैं लिखता हूँ कि ठीक है कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन कवर करना, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कितने डेप्थ में कवर करना, वो वीडियो के अंदर डिसाइड करेंगे, ताकि आपके लिए भी कोई पॉइंट छूटे ना और हमारा भी काम पर्पज मीट हो जाए। तो भैया कंटेंट राइटिंग समझ गए। इसके अंदर सैलरी आप अगर पर वर्ड बेसिस पे चार्ज करना चाहते हो तो 0.3 मतलब 30 पैसे से लेकर आप 3 रुपए तक चार्ज कर सकते हो पर वर्ड, डिपेंडिंग ऑन कितने हाई प्रोफाइल आप ब्लॉग के लिए लिख रहे हो। इसके बाद अगर आप पर मंथ बेसिस पे चार्ज करना है तो फिर वही बात है कितने हाई प्रोफाइल आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, 8,000 से लेके 50,000 पर मंथ तक आप यहां चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है, जैसा मैंने कहा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उनका नेक्स्ट फेज इनके कॉल्स ईमेल्स मैनेज करने के बाद, अब आप इनके काम के अंदर भी अगर काम इनको पसंद आता आपका, तो आपको अपने थोड़े टेक्निकल कामों के अंदर भी इन्वॉल्व करना चालू करेंगे। जैसे पूरा इनका इंस्टाग्राम मैनेज कर दिया हमने, पूरा यूट्यूब मैनेज कर दिया, पूरा इनका ट्विटर हैंडल हमने मैनेज कर दिया, चाहे हमको इनका पूरा स्केड्यूल डिसाइड करना हो कि किस दिन कौन कौन सा वीडियो जाएगा, आपकी करंट ऑडियंस
डिमांड क्या है, मेट्रिक्स क्या कह रहे हैं, आपके एनालिटिक्स क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से कौन कौन से भी वीडियो किस दिन जाने चाहिए। हमारे पास ये स्पॉन्सरशिप आया हुआ है, तो ये स्पॉन्सरशिप हमें किस दिन प्लान करना है, कब तक स्पॉन्सरशिप का डेडलाइन है, कौन से आपके मीटिंग्स है, सारी चीजें जो करना हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेंड हो गया आपका पर्सनल असिस्टेंट से लेके सोशल मीडिया मैनेजर तक। सिर्फ अगर स्पेसिफिक टू सोशल मीडिया मैनेजर, मतलब ज्यादातर ये जो रोल्स होते हैं ना, आप देखोगे या तो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे इनके सोशल मीडिया मैनेजर भी बन जाते हैं अगर इनके पास टेक्निकल नॉलेज है तो। और अगर सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करते हो और इनके पर्सनल काम में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर पकड़ बना पा रहे हो, तो आप एक तरीके से दोनों काम करना चालू कर देते हो। ठीक है, सिर्फ अगर स्पेसिफिक टू सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में बात करें तो इनके आप सोशल मीडिया मैनेज करते हो, किस दिन कौन सा वीडियो जाना चाहिए, कौन सा नहीं, कैसा आपका ऑडियंस मेट्रिक है, अगर कुछ प्रमोशन की जरूरत है किस तरीके से क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें एक सोशल मीडिया मैनेजर का काम है, ताकि वीडियो के ऊपर रीच कम ना हो। आपका पूरा काम रहता है भैया आपके वीडियो, आपके सोशल मीडिया के ऊपर रीच कम ना हो, सही कंटेंट हमेशा आता रहे, आप इन्हें वायरलिटी कैसे दिला सकते हो, ये एक सोशल मीडिया मैनेजर का काम है। अगर आपके पास थंबनेल डिजाइनर्स, अगर आपके पास वीडियो एडिटर्स है, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन इनका काम है, क्योंकि ये पूरा आपका सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं। उसके ऊपर जो वीडियोज पूरा प्रोडक्शन होना है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी मतलब एटलीस्ट कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। एक प्रॉपर, आप इन्हें पूरा वीडियो एडिटिंग नहीं दे सकते, इन्हें आप थंबनेल डिजाइन करने नहीं दे सकते, लेकिन उस टीम के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे कि इस समय तक मुझे थंबनेल चाहिए था, इस समय तक मुझे ये वीडियो चाहिए थे, इस तरीके के वीडियो एडिट्स के ऊपर अच्छे व्यूज जा रहे तो ऐसे वीडियो एडिट्स करिए, ये थंबनेल के ऊपर उतना रीच नहीं गया, आप इस तरीके की चीजें डिजाइन करिए, अब इतने दिन तक मुझे चाहिए। ये सारी चीजें एक सोशल मीडिया मैनेजर देख सकता है। ठीक है, बाकी वायरलिटी, रीच, इस ये सारी चीजें और सारी चीजों का स्केड्यूल मैनेज करना एक सोशल मीडिया मैनेजर का ज्यादा काम होता है। और अगर आपके मल्टीपल सोशल मीडिया है तो सभी को एक साथ हैंडल कैसे करना है। यहां पर आप 10,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक आप चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका स्किल सेट कैसा है, पिछले क्लाइंट का आपने कैसा वायरलिटी वगैरह दिया, ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड होंगी। आपने पिछले टीम के लिए जो काम किया था वहां पर कैसा रीच, कैसा वायरलिटी गया, और इस टीम के साथ जो काम कर रहे हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अब अगर हम कुछ बात करें भैया, ये थोड़ी सोशल मीडिया नॉन कन्वेंशनल फील्ड से हटके, आप ऑनलाइन ट्यूटर भी बन सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटर मतलब भैया आप चाहे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीटेक तक के लिए प्लेटफॉर्म्स जैसे चेक आप जानते हो, यहां पर बीटेक के आपके बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट सॉल्यूशंस वगैरह, क्वेश्चन के आंसर, सॉल्यूशंस, वो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वेदांतु पे आप पढ़ा सकते हो लोगों को, स्टूडेंट्स को। ट्यूटर मी जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए। आपको अगर कुछ आपका खुद का कुछ नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, क्लास प्लस पे उनसे कनेक्ट कर सकते हो। पहले से कुछ नेटवर्क है जूम पे ले सकते हो। आप सोशल मीडिया पे पढ़ाना चालू कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रॉपर प्रेजेंस बनाना है। वेदांतु है, वेदांतु हमने बात कर लिया। फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, इनके पास आप कुछ नहीं तो, क्योंकि जो बड़े कोचिंग्स होते हैं वो सबसे पहले आपको डाउट सॉल्वर टीचर के तौर पे रखते हैं, तो डाउट सॉल्वर टीचर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके नज़र में कोई ऑफलाइन कोचिंग है और वो कोई ऑनलाइन डाउट सॉल्वर टीचर जैसे जॉब्स लेकर आए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिलो जैसे प्लेटफॉर्म से जहां पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते। जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं, बेसिकली यहां पर होता है कि जब आप अवेलेबल हो। ठीक उसी प्रकार जैसे रैपिडो, जोमैटो, आप जिस समय इनका पार्टनर रेडी होता है उस समय खुद को ऑनलाइन शो करते हैं और इनके पास ऑर्डर्स आने चालू होते हैं। उसी प्रकार से यहां पर फिलो के ऊपर आपको डाउट्स आने चालू होंगे जिस समय आप ऑनलाइन शो करते हो खुद को। जब ऑफलाइन शो करोगे डाउट्स आने बंद हो जाएंगे। आपने किस डाउट पे कितना समय दिया उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, और आपकी रेटिंग भी यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं। आपके कैसा हेल्प किया आपने, तो उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल मेंटेन होती है। अगर आपने अच्छा खासा समय फिलो के ऊपर दे रहे हो, प्रोफाइल अच्छी मेंटेन हो रही है, तो यहाँ पर आपको फुल टाइम एक मास्टर टीचर के तौर पे भी रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले ग्राफिक डिजाइनर भैया। अब वापस से अगर सोशल मीडिया वगैरह वर्ल्ड अगर थोड़ा पसंद आ रहा था उसके अंदर चले, या फिर आप किसी भी अगर एक फुल टाइम किसी बिजनेस के बारे में भी बात कर लो, तो इन्हें कई बार सोशल मीडिया वगैरह वाले लोगों को तो भैया डे टू डे बेसिस पे थंबनेल्स बनाने हैं, वीडियोज एडिट कराने हैं, लोगोज डिजाइन कराना है, बहुत कुछ इन्हें डेली का काम है। तो इनके पास आप एक रेगुलर जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा जो रिमोट जॉब्स हो, ठीक है, घर पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, तो ये आपको सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खुद के ऑफिस ओपन करते हैं और वो चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक के लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको रिमोट जॉब्स अपने घर के कंफर्ट से काम दे सकते हैं।
ठीक है, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज से। स्टार्टअप्स वगैरह हैं, फ्रीलांसिंग आपको देखने को मिल जाएगा भैया, फाइवर वगैरह पे, अपवर्क पे, आप इन सभी जगहों पे ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो सकता है उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे काम हो। कोई एजेंसीज आपको मिल सकते हैं जिन्हें ऐसे क्रिएटर्स की जरूरत थी, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत थी, वो एजेंसीज आपको लॉन्ग टर्म, आपको इन्हीं अपवर्क फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एजेंसीज भी मिल सकती हैं जो ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं, और ये सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, तो इन एजेंसीज के साथ कनेक्ट करते हो तो फिर ये लॉन्ग टर्म तक आपको काम दे सकते हैं। तो ये सारे आपके रिमोट जॉब्स हो गए, ग्राफिक डिजाइन। अब ये समझ सकते हो जैसे जितना डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हैं, तो डिजिटल प्रेजेंस जो भी आप देख रहे हो, जहां भी आप ग्राफिक्स देख रहे हो, चाहे फोटोज देख रहे हो, बेसिक फोटो से लेकर आपका ग्राफिक्स, 3D एनिमेशंस, कुछ अगर ये भी आप देख लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गए आपके, कुछ कैनवा के स्लाइड्स हो सकते हैं, कैनवा के डिजाइन्स हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, वीडियो एडिट्स हो सकते हैं, वीएफएक्स हो सकते हैं, सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग एंड फोटो वगैरह के अंदर हम कवर कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो सीखना चालू करते हैं वो तीनों का एक ब्लेंड सीखना चालू करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो गया, एनिमेशन भी हो गया, 3D मॉडलिंग भी हो गया, वीडियो एडिटिंग भी हम सीख रहे हैं, वीएफएक्स वगैरह भी, क्योंकि सारी चीजें थोड़ी ग्राफिक्स प्रोफेशनल फील्ड में थोड़ी ज्यादा आ जाती है। तो जब इसके अंदर जाते हैं लोग, तो शुरू में कम से कम हर कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद किसी एक डोमेन के अंदर घुसते हैं। तो इसलिए हमने सभी को मिलाकर एक जगह कवर कर लिया। इसके बाद अगर हम चले, जो जॉब्स आपको फ्रीलांसर के वेबसाइट पे जैसे अगर आप देख लो, बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, वो है आपका डेटा एंट्री एंड ट्रांसक्रिप्शन जैसे जॉब्स। ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे इन सभी वेबसाइट्स पे, बट इनमें भीड़ बहुत ज्यादा, चार्जेस आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन का हमने पैसा नहीं बताया ना, और ऑनलाइन ट्यूटरिंग का भी नहीं बताया। हमने सोशल मीडिया मैनेजर का बताया था 10,000 से लेकर 60,000 के आसपास। ऑनलाइन ट्यूटर का पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हो, जो कि 300 रुपए से लेके 1,500 रुपए पर आवर तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के बारे में जब बात करते हो तो यहाँ 300 रुपए से लेके 2,000 रुपए पर डिजाइन आप चार्ज कर सकते हो। वीडियो एडिट्स अगर कर रहे हो उस केस में आप, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके का वीडियो एडिट कर रहे हो, छोटे वीडियो के लिए कुछ लोग 50 रुपए, कुछ 100 रुपए भी पे करते हैं शॉर्ट्स वगैरह के लिए। थोड़ा अगर बढ़िया एडिट कर रहे हो 500-500 रुपए भी आप चार्ज कर सकते हो पर शॉर्ट के लिए। बेसिक अगर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का कर रहे हो बेसिक, तो 500 रुपए से लेके अगर एडवांस कर रहे हो तो 10-10 हजार तक भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कितने आप बड़े क्रिएटर के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन वहां पर उस क्वालिटी का आपको वर्क भी देना होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कर लेता हूं और आप मुझे पे कर दो। आपको अपना यहां पर एक पोर्टफोलियो भी रेडी रखना पड़ेगा, भैया ये मेरे कुछ प्रीवियस काम है, भले ही मैंने किसी के लिए काम नहीं किया, लेकिन जो आपके लिए काम करूंगा तो ये मेरे कुछ डिफरेंट ग्राफिक्स मैंने जो डिजाइन कर रखे हैं, सैंपल मैंने खुद से डिजाइन किया है, बस आपको शो करने के लिए। आप अपना एक नोशन का पेज बना सकते हो, बहुत से आपको ऐसे पोर्टफोलियो पेजेस देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप क्रिएट करके या फिर सिंपली ईमेल के थ्रू भी आप अपने सैंपल वर्क्स गूगल ड्राइव पे अपलोड करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सैंपल वर्क कहीं पर भी आपको अपना कम से कम स्किल्स तो शो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे स्किल्स शो करने का तरीका ये है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो डेटा एंट्री और ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पर आप जैसे कुछ ऑडियो है हमारे पास, जैसे वीडियो ही हो गया, तो उसका जब मैंने बोला कंटेंट राइटिंग या फिर ब्लॉग वगैरह लिखना है, पर पूरा ब्लॉग सुंदर से नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसका जो टेक्स्ट क्या ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको करना है। बहुत से वेबसाइट्स हैं जहां पर जिनके खुद के वीडियोज होते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। हालांकि आज की डेट में ये चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं आपके एआई वगैरह सॉफ्टवेयर की मदद से, एपीआई की मदद से, लेकिन ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो बहुत हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं है, बेसिक कोई भी सुन सुन के टाइप कर सकता है। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे आपकी चाहिए। एक्सेल से कुछ डेटा निकाल के, आप कहीं से कुछ एक नॉर्मल जगह से निकाल के एक्सेल के अंदर डेटा डालना है, तो ये सारी जो चीजें हो गई, ये आप डेटा एंट्री ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कर सकते हो। 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ तक चार्ज कर सकते हो, लेकिन काफी हाईली कॉम्पिटिटिव और लो पेइंग जॉब आपको फील होगा यहाँ पर। कुछ वेबसाइट जैसे रेव, ट्रांसक्राइब मी, इंटर्नशाला जैसे जगहों पर इनके लिए कुछ बेसिक जॉब्स वगैरह आप ढूंढ सकते हो। तो ये सारी कुछ चीजें थी। अब अगर हम कुछ बात कर ले जिन प्लेटफॉर्म से आप जॉब ढूंढ सकते हो, जैसे जो आपके फ्रीलांसिंग टाइप जॉब्स हो गए, अपवर्क, बीले, फैंसी हैंड जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स वाले जो जॉब्स हो गए, कस्टमर सपोर्ट, अमेजॉन जॉब्स, remote.co, इन सभी जैसे जगहों पे, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन सभी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के बारे में अगर बात कर ले तो इंटर्नशाला पे भी आपको मिल जाएगा, पेपर कंटेंट है, आई राइटर है, आप डायरेक्टली सोशल मीडिया क्रिएटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, उनके ब्रांड ईमेल्स होते हैं, उनके बिजनेस ईमेल्स हो सकते हैं, उन पे आप
मेल करके, या फिर हेल्प ईमेल्स, जो भी कस्टमर सपोर्ट जैसे ईमेल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इनके अबाउट सेक्शन में, कई बार डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दिया रहता है किसी भी इनके वीडियो में। सोशल मीडिया मैनेजर के लिए भी उसी तरीके से रीच आउट करना है। हालांकि लिंक्डइन, फ्रीलांसर, इंडीड पे भी इनके कुछ जॉब लिस्टिंग्स देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन ट्यूटर, डायरेक्टली जिस भी कोचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना चाहते हो, डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हो उनके करियर हैंडल से, उनके ऑफिशियल ईमेल वगैरह से, सपोर्ट ईमेल से आप रीच आउट कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइन आपको वही फाइवर, कैनवा, प्रो जॉब्स एंड डिफरेंट ऐसे आपको अपवर्क, तो इन सभी जगहों पर आपको जॉब्स देखने को मिल सकते हैं। डेटा एंट्री के बारे में बात करिए, रेव, ट्रांसक्राइब में, इंटर्नशाला और ये फ्रीलांसर जैसे वेबसाइट्स पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही सारी कुछ चीजें थी। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, या फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ रिसर्च, प्रोजेक्ट, जॉब्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, या फिर करियर गाइडेंस चाहिए हो, या IIT जेईई प्रिपरेशन में मदद चाहिए हो, या फिर स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ में रिलेटेड कहीं भी कुछ चीजें दिक्कत आ रही हो, हेल्प चाहिए, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर कनेक्ट करना चाहते हो, 1-on-1 चीजें डिस्कस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।